वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद इस्माइल। इंडिया एक बार फिर से टूर्नामेंट के फाइनल पहुंच गया। ना जाने कितनी बार पहुंचा है। अगर जीतता है दूसरी बार चैंपियन बनेगा लगातार वाले मामले के अंदर। एज अ होस्ट नेशन जीतेगा अगर जीता तो। वैसे चांस तो उनका पूरा है, पर क्या ही मैच आज वाला हुआ है। इतना क्लोज मैच हुआ है। 7 रन से इंडिया बस जीता है। रन्स फेस्ट लगी हुई थी, इतने ज़्यादा रन्स बने हैं इस मैच के अंदर। कहाँ से स्टार्ट करें? स्टार्ट करते हैं इंडिया से, बैटिंग से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया था। स्टार्टिंग में अभिषेक शर्मा एक बार फिर से अपने विकेट दे देते हैं उस स्पिनर को, पर संजू सैमसन क्या ही किस्मत इसकी बदली है। उसने खुद ही बदली है। उसने बड़ा अनलकी रहा अपने करियर के अंदर, सही चांसेस नहीं मिले। एक बार फिर से रन मार 100 कर सकता था, पर स्लो नहीं हुआ। टीम के लिए खेल रहा था, इसलिए 89 पे आउट होता है 42 बॉल्स के अंदर। बाकी ईशान किशन का एक कैमियो आता है 39 रन का। शिवम दुबे को प्रमोट किया जाता है क्योंकि स्पिनर लगे हुए थे। आज बड़ी सी कोचिंग वहाँ पर की गौतम गंभीर ने बेच के, तो उसने बड़ा धोया वहाँ पर। हार्दिक पांड्या क्या प्लेयर है, एक बार फिर से किया उसने बैटिंग की एंड में। अब तिलक वर्मा वो भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं खेल रहा, आके वो भी कमाल करके जाता है। एंड में 253 रन्स बनाता है इंडिया। 253 रन्स सेमीफाइनल के अंदर। और ये रन्स बनाने के बाद हमें लग रहा था बड़े मार्जिन से जीतेंगे, इंग्लैंड को हरा देंगे। हो सकता है इंग्लैंड तेज़ खेलने जाएगा, आउट भी होते रहेंगे, पर हकीकत ऐसा नहीं थी। इंग्लैंड के विकेट ज़रूर गिरे, पर उन्होंने भी भरपूर कोशिश की। बैथल ने 100 रन मारे हैं। अनलकी रहा बेचारा, बड़ी एफर्ट लगाई उस लड़के ने, बहुत अच्छी बैटिंग की उसने। विल जैक्स भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं खेल रहा, फिर भी उसने परफॉर्मेंस दिखाई है वहाँ पर। एंड में सैम करन थोड़ा बहुत कैमियो उसका भी था। एंड में जोफ्रा आर्चर ने भी छक्के मारे हैं, ऊपर से बेंटन वगैरह ने भी बैटिंग करके कुछ किया है। बटलर से भी नहीं लग रहे थे, फिर भी कुछ चौके वो भी मार के चला गया। पर जो इंडिया की फील्डिंग थी आज बहुत आउटस्टैंडिंग थी, जो बहुत कमी महसूस हो रही थी कि इतने अच्छी नहीं कर रहे पूरे टूर्नामेंट के अंदर। क्या कैचेस पकड़े हैं अक्षर पटेल ने आज। मैच टर्निंग कैचेस थे वो, ज़बरदस्त किस्म के कैचेस थे। चक्रवर्ती को बहुत मार पड़ रही है, आज भी बहुत मार पड़ी। छठा बॉलिंग ऑप्शन शिवम दुबे के रूप में है, उसका इतना इस्तेमाल नहीं करते। हालांकि आखिरी ओवर उसने करवाया और तब तक वो मैच ख़त्म ही हो चुकी हुई थी। उसने काफ़ी अच्छा करवा दिया वहाँ पर, उसमें पर नहीं इतना अच्छा नहीं करवाया। वो काफ़ी रन उसको भी पड़ गए वहाँ पर यह है कि अब अगले मैच में कुलदीप यादव क्या होंगे वरुण चक्रवर्ती की जगह, ये बड़ा सवाल एक है। हो सकता है डाल दिया जाए या ना डाला जाएगा। चक्रवर्ती इस 2-3 मैचेस से अच्छा फॉर्म नहीं कर रहा है, मगर अभी तक मैंने उस बंदे की बात नहीं की है जिसने जो मेन डिफरेंस डाला है इस मैच के अंदर। क्योंकि कैचेस ड्रॉप होते हैं, फील्डिंग ख़राब होती है, रन्स फ्लैट विकेटों बनते हैं, पर जो डेथ बॉलिंग के अंदर जो मास्टर क्लास दिखानी होती है ना, वो मैच प्लेयर्स का दे सकती है, और उसका नाम जसप्रीत बुमराह है। एक बार फिर से अब जो स्टैट्स में बिलीव करते हैं कि स्टैट बहुत अच्छे होने चाहिए, क्रिकेट सिर्फ स्टैट का नाम नहीं है। स्टैट वाइज आप उसकी बॉलिंग देखोगे तो 33 रन से 4 ओवर में 1 विकेट उसने ली है। आपको लगा एवरेज बॉलिंग है, ठीक है, पर हकीकत में क्या, जब प्रेशर पड़ा हुआ था, जब पार्टनरशिप लगी हुई थी बैथल और सैम करन की, उसने क्या यॉर्कर्स मारी हैं एंड में। आखिरी 2 ओवर में सिर्फ 14 रन दिए उसने, आखिरी ओवर में 6 रन दिए, बड़ा डिफरेंस डाल गया वो। ये है वर्ल्ड क्लास। 500 इंटरनेशनल विकेट्स उसकी हैं, रिकॉर्ड्स रैंकिंग है, सब है उसके पास। ये प्रेशर के मौक़ों के ऊपर भी डिलीवर करता है वो। हार्दिक पांड्या साथ हर्षदीप को जरूर रन्स पड़े हैं, उसने भी कोशिश की, वो भी यॉर्कर्स मारने की कोशिश कर रहा था, वाइड्स हो रही थी उसकी। पर ये जो बुमराह की डेथ बॉलिंग है ना, वो फाइनल की याद आ गई जो पिछला साल हुआ है। वहाँ भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के यॉर्कर्स मारे हैं, काफ़ी स्लो रन्स ट्राई किया। उसके स्लो रन्स ने विकेट निकाली थी शुरुआत में हैरी ब्रूक की, और जो कि अक्षर पटेल ने बड़ा अच्छा कैच पकड़ा था। तो बुमराह बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों टीम्स के बीच में आ चुके हैं। रन्स तो देखो सिर्फ 7 रन का फ़र्क पड़ा। ऐसी बॉलिंग उन्होंने नहीं की क्योंकि किसी भी बॉलर ने। जोफ्रा आर्चर को जो से सब डरते हैं, इंडिया वाले उसको ठोक रहे थे मार मार के। और इतना बड़ा सेमीफाइनल था, काफ़ी लोग, बड़े बड़े लोग भी देखने आए हुए थे। और कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है इंडिया की फील्डिंग ने, डेथ बॉलिंग ने, बैटिंग ने। हाँ, आप कह सकते हो बॉलिंग थोड़ा सा बाकी बॉलर्स की बॉलिंग अप डाउन रही है, कुलदीप यादव की कमी ज़रूर है, पर ये वक्त से जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता जा रहा है, इंडिया की परफॉर्मेंस बेहतर होती जा रही है। शुरुआत में इतना अच्छा नहीं लग रहे थे, पर अब जैसे फाइनल आएगा मुझे तो लगता है इंडिया का चांस है पूरा पूरा एक लगातार चैंपियन बनने का। वैसे न्यूजीलैंड नहीं जीता हुआ, अगर वह जीते तो अच्छा है, पर जिस तरह की ऐसी परफॉर्मेंसेस वो डालेंगे, जब प्रेशर मौक़ों में भी डिलीवर करेंगे, तो फिर है। मैंने ये सोचा था कि 200 के नीचे अगर इंग्लैंड रोक लेगा तो चेस कर जाएगा, वैसे रोक लेता तो जीत भी जाता, पर ये 250 के भी करीब पहुँच गया। इसके भी वर्ड सलूट है इंग्लैंड को भी, उन्होंने भरपूर कोशिश की, हथियार नहीं डाले, कोशिश करते रहे, पर सामने वाला वो पोजीशन के पास ऐसा बॉलर हो तो फिर क्या ही करें। और ऐसी फील्डिंग हो रही हो, अक्षर पटेल की जो कैचेस पकड़ रहे हैं, जो हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस है,
उसने अच्छे ओवर्स तो डाले वहाँ पर, तो बड़ा फ़र्क डाल गई है ये चीज़। बुमराह, हार्दिक पांड्या और वो कैचेस काफ़ी आता है। इन तीनों में भी सबसे ज़्यादा बुमराह, जो एंड में जो यॉर्कर्स उसने मारे हैं, चाहे विकेट्स ना ली उसने, चाहे अपनी डेथ बॉलिंग से वो जिता के ज़रूर देता है। बस मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे रैंकिंग रिकॉर्ड नहीं चाहिए, मुझे इस तरह की प्रेशर मोमेंट में परफॉर्मेंस चाहिए, चाहे बैटिंग से आए, चाहे बॉलिंग से आए, चाहे संजू सैमसन की परफॉर्मेंस हो उससे अभी क्वार्टर फाइनल में वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, या ये वाली परफॉर्मेंस हो, या बुमराह की परफॉर्मेंस हो, हार्दिक पांड्या की ऑलराउंड शो हो, अक्षर पटेल के वो कैचेज़ हों, ये मुझे चाहिए। रिकॉर्ड्स रैंकिंग मैंने क्या करनी है, क्या करें, वो अपने रिकॉर्ड अपने में शामिल होती हैं। इस तरह की प्रेशर मोमेंट में आप कुछ करके दिखाते हो तो याद रहता है। आप 89 कोई 100 थोड़ी है, वो माइलस्टोन के तौर पर तो नहीं लिखा जाएगा, पर 89 ने मैच जिताया, 89 ने रन लगा के दिए। ये बुमराह की डेथ बॉलिंग में 14 रन 2 ओवर्स में, ये स्टैट अब कहीं जाएगा तो नहीं ना कि बहुत 5-6 विकेट उसने ले ली, नहीं, ऐसा तो नहीं है ना, 5-6 विकेट ली, ऐसा तो नहीं है, मगर प्रेशर मोमेंट में उसने यॉर्कर्स नेल किए वहाँ पर, ये याद रखा जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें भी माइलस्टोन क्रिकेट में बनाने चाहिए। प्रेशर के मोमेंट में ऐसा स्टैट आना चाहिए कि ऐसे स्टैट बनाएं जितने भी ये स्टैटिशियन है कि प्रेशर मोमेंट्स में कैसे रन, कैसे विकेटें निकाली, कौन सा बॉलर वहाँ स्टेप अप किया, कौन सा बैटर वहाँ स्टेप अप किया, कौन सा ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या प्रेशर मोमेंट में स्टेप अप किया, कैचिंग कैसी रही। सिर्फ 100, 50 या 5 विकेटें या किसी ने 10 विकेटें ले ली, ये माइलस्टोन नहीं होना चाहिए, ये भी माइलस्टोन होने चाहिए, इनको भी आप ऊपर लेकर जाएँ। ये जो आज के मैच में हुआ, वरना स्टैट की नज़र से आप देखोगे तो आप कहोगे सिर्फ संजू सैमसन की इनिंग को ही अच्छा समझो, कि बाकियों की तो नहीं समझ पाओगे आप। अगर बाकियों ने हकीकत में क्या किया, उसने मैच देखा, उसको पता है। ये चीज़ मुझे चाहिए बड़े मौक़ों पे परफॉर्मेंसेस। सूर्य कुमार यादव ने कप्तानी भी ठीक ठाक की वहाँ पर जो चीज़ें उनको आप देखनी पड़ेगी। शिवम दुबे को आप लगातार बॉलिंग देते रहते टूर्नामेंट में तो अच्छा रहता। अगर किसी मेन बॉलर को मार पड़ रही है तो वो भी आगे बॉलिंग करवा सके, फिर छठे बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर अब देखते हैं फिर कुलदीप यादव खिलाते हैं या वरुण चक्रवर्ती खिलाते हैं, हम देखना पड़ेगा ना। अभिषेक शर्मा पे काफ़ी रन्स ड्यू हो चुके हैं, मैं फाइनल में मैं चाहता हूँ कि उसे खिलाया जाए, ड्रॉप ना किया जाए, ज़रूर खिलाया जाए उसको। और उसके बाद रन्स ड्यू हैं कि अब फाइनल में उसको कुछ करके अब दिखाना पड़ेगा। वो खुद ही विकेट्स दे रहा है। सेमी पिछला मैच क्वार्टर फाइनल देखो, ये वाला देखो, ज़रूरत 3 शॉट खेल लेंगे, सिंगल ले लेता, ओवर्स में रन आ चुके हैं, क्या ज़रूरत है। पर यह है कि इंडिया की टीम टूर्नामेंट से पहले जो रूथलेस नज़र आ रही थी बैटिंग के अंदर, वो रूथलेसनेस बैटिंग में दोबारा वापस आ चुकी हुई है। टूर्नामेंट के स्टार्ट में नहीं नज़र आ रही थी। फील्डिंग भी बेहतर हो गई है, बस बॉलिंग में कुछ जगह ठीक करो, कब बहुत अच्छा चांस है फाइनल आपका जीतने का। अहमदाबाद आप क्लिप बनौती ज़रूर है, पर आपके पास वर्ल्ड क्लास प्रेशर हैंडल करने वाले बॉलर्स हैं जो आपको जिता के दे सकते हैं। और बैटर आपके पास कमाल है, फील्डिंग आपने अच्छी किसी तरह अच्छी कैचिंग कर रही हैं, लपक के कैच पकड़ो, यही मौके होते हैं, ये चीज़ें याद रखी जाती हैं। मैंने क्या ही करना है, किसी ने कितने 100 मार दिए, किसी ने कितने विकेटें ले ली, किसी के ये 1000 रन है, मुझे ये प्रेशर मोमेंट में परफॉर्मेंस चाहिए, वहाँ नज़र मुझे आएगी, मैं तारीफ़ करूँगा। क्या फ़ायदा फिर इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाने का भी जब प्रेशर मोमेंट में कुछ नहीं कर पाता बंदा। क्या मैं जिसको बात बोलने चाह रहा हूँ ना उनको समझ आ रही हो नहीं, मैं नाम नहीं ले रहा, पर ये चीज़ें याद रखी जाती हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म का मैच हुआ, इंग्लैंड ने भी भरपूर फाइट दी है। इंग्लैंड इस टूर्नामेंट में मुझे नहीं लग रहा था अच्छा कुछ खास कर पाएगी, दूसरों के पाकिस्तान श्रीलंका ने अच्छा नहीं किया था, इसलिए वो आगे गए थे। पर सेमीफाइनल में उन्होंने बहुत अच्छा किया, बैटिंग के लिहाज से बहुत अच्छी फाइट थी। अगर वो बॉलिंग थोड़ी अच्छी करते और अच्छी डेथ बॉलिंग में कुछ अच्छी बॉलिंग कर लेते जैसे बुमराह ने की है, तो कुछ रिजल्ट बेहतर हो सकता था, वो पहले रोक सकते थे, वो करना चाहिए था। और उन्होंने वो चीज़ें नहीं इतनी अच्छी बॉलिंग की वहाँ पर, क्योंकि हर बॉलर की फॉर्म भी बहुत गंदी है, बहुत मार पड़ी है, बहुत भी तरह मार पड़ी है। जोफ्रा आर्चर तो बहुत पूरी तरह पिटा है आज। पर यह है कि इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो, एक और फाइनल में खेलने जा रहे हैं, चांस उनका पूरा रहेगा। हालांकि अगर मैं देखूं इस नज़र से कि न्यूजीलैंड ने ट्रॉफ़ी नहीं जीती हुई तो वो जीत जाए, तो फिर तो मैं यही चाहूँगा कि न्यूजीलैंड जीत जाए, तो ट्रॉफ़ी नहीं है उनके पास कोई। T20 वर्ल्ड कप या वर्ल्ड कप ओडिया वर्ल्ड कप मैच वालों ने नहीं जीता हुआ, पर इंडिया के फैंस तो ज़रूर चाहेंगे वो जीते, एक बार फिर रिकॉर्ड बने, तीसरी बार चैंपियन बने, लगातार जीतने के मामले में चैंपियन बने, और वो बन भी सकते हैं, और भी सकते हैं। आप क्या करेंगे उस वक्त, टॉस जीत कर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उस दिन मैच होगा तो पता लगेगा। ऐसे रन्स ऑन द बोर्ड फाइनल में या सेमीफाइनल में हमेशा मैटर करते हैं, जब अच्छे रन आप लगा दो। ये नहीं कि साउथ अफ्रीका ने जो उस दिन न्यूजीलैंड का केस किया, उस तरह नहीं करना। उस दिन भी अच्छा मैच हो सकता था अगर साउथ अफ्रीका कुछ अच्छी बैटिंग करके दिखाता, विकेट्स ना देता। पर ये है कमाल, फिन एलन ने भी उस दिन सेंचुरी बटा हुआ कमाल की मारी। आज संजू सैमसन का 89 रन, उस दिन 97 रन बहुत अच्छे थे। इतना लेट वो आया, उसने परफॉर्मेंस अब दे रहा है, आपको अब नहीं है ड्रॉप होगा, आपकी परफॉर्मेंस जवाब दे रही है। ये चीज़ें मैं डिमांड करता हूँ, प्रेशर में रन्स करके दिखाओ। रिकॉर्ड्स मैंने नहीं चाहिए मुझे, ये चाहिए मुझे। बाकी इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल का सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।